आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। इटावा महानवादी पार्टी की विशाल जनसभा का जोरदार आगाज, हजारों की संख्या में जनता का उमड़ा जनसैलाब। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हरीश लोधी का जोरदार फूल मालाओं से स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, जनता ने मुझे बुलाया, हम जनता के नेतृत्व में इटावा आए हैं। इटावा सदर विधानसभा से लोधी समाज का 90,000 वोट है और दूसरे नंबर पर कुशवाहा समाज है। पूर्व में स्वर्गीय महेंद्र सिंह राजपूत विधायक थे। हमारा प्रत्याशी उन्हीं की कमी पूरी करने के लिए सदर विधानसभा से हरीश लोधी को आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। हमारी पार्टी कई प्रदेशों में नेतृत्व कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी 3 जनपदों से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इटावा सदर विधानसभा, आगरा, फिरोजाबाद में आने वाले समय में अन्य जनपदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व प्रत्याशी हरीश लोधी ने कहा, हमारी पार्टी हर समाज को लेकर मैदान में उतरी है। हर गरीब दबे कुचले किसानों की आवाज बनकर उनके साथ खड़ी है। प्रत्याशी हरीश लोधी ने कहा, अगर हमको जनता ने नेतृत्व करने का मौका दिया तो हम इटावा सदर विधानसभा 200 से इतिहास बदल लेंगे। लोगों की जन समस्याओं को हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, वर्तमान सरकार ने किसानों और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों को खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, फिर भी खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। सरकार ने 1-1 किलोमीटर पर ठेके खुलवा दिए हैं। किसान अन्नदाता है, किसानों के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं पूरी तरह धराशायी हो गई हैं। जनता की हर समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी महानवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता से मिल रहे हैं और पिछली सरकार की नीति को जनता अच्छे से समझ चुकी है। अब महानवादी पार्टी के साथ अपने विधायक के रूप में हरीश लोधी को पूरा समर्थन दे रही है। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जिले की राजनीतिक गतिविधियों के बीच महानवादी पार्टी ने अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा किया है। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ नेतागण एवं पार्टी के सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष भारत सिंह राजपूत, प्रवक्ता नन्हे बाबू बघेल, वरिष्ठ प्रवक्ता ब्रिजमोहन राजपूत, राष्ट्रीय सचिव जगवीर सिंह धाकरे और प्रदेश मीडिया प्रभारी राम कुमार राजपूत सहित अन्य कार्यकर्ता जनसभा में शामिल रहे। वो एक कहावत कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिनको हम सुनते हैं और वही हमें सुनते हैं। तो साथियों, आज हमें जिनको शक्ति दी, जिनको पावर दी, आज वही हमें हमारे अधिकारों से बचत करने पर खड़े हैं। ऐसी घड़ी में एक नई पार्टी, एक संगठन का निर्माण होना बहुत बड़ी बात है। तो ये पहला महानवादी पार्टी हमने 2012 में लगाया था और एक 2013 में सीहोर विधानसभा से एक एमएलए दिया था। लेकिन हम सब कहते हैं कि पार्टियां अलग अलग होती हैं। कांग्रेस और भाजपा उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां प्रतिनिधि हैं। उनके पीछे मैंने एक एमएलए बनाया, एक विधायक बनाया था और जब हम स्वयं चुनाव लड़े 18 में तो दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, कांग्रेस भी और भाजपा भी। जानते क्यों? कि कहीं अनिल प्रसाद जी का चला गया विधानसभा में या ऐसा कुछ और आगे कर दिया तो हमारे पतंग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं हर जगह संख्या का गणित होता है। जितने भी हमारे ओबीसी वर्ग के भाई हैं, SC/ST के भाई हैं, समाज वर्ग के भाई हैं, जनरल वर्ग के भाई हैं, जो भी है हमारे, सबसे बड़ा हिस्सा आप लोगों का है। जैसे कि हमारा वाटर फीस किया आपका, आज केंद्र से 100 रोटी को ले जाता है। मान लीजिए छोटे से एग्जाम्पल में देता हूँ, 100 रोटी को लेकर और हमारे तक आगे आके जानते क्या होता है? तो 100 में से 90 रोटी को 10 लोग रख लेते हैं, उनको 57 रखे हुए हैं। आज जोरदार के साथ हुआ है, विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। तो किस तरीके की तैयारी के साथ मैदान में आपको प्रत्याशित किया है? ये तैयारी जनता की है, जनता की मांग थी, तो जनता ने बुलाया है तो हम लोग आए हैं। और खासतौर से हम हरीश लोधी जी हमारे जो हैं वो सदर हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेता हैं हमारे, और निर्णायक व्यक्ति हैं। और हम सब ने इटावा की जनता ने सबने मुझसे कहा, मैं गाँव गया, लोगों की मांग थी कि नहीं हमारा प्रतिनिधि यहाँ होना चाहिए। जब से माननीय महेंद्र सिंह लोधी जी थे, पहले यहाँ से पूर्व विधायक रहे, वो विधायक रहे हैं, अब उस दुनिया में नहीं है। उनकी किसी भी कारणवश आप सब जानते हैं कैसे उनकी हत्या की गई थी। तो अब उनके जाने के बाद यहाँ की जो इटावा की जनता है, जो बैकवर्ड SC/ST लोग हैं, तो सब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल बिना नेता के सुनी मान रहे हैं। सुनिए,
तो उसे हम जनता में प्रसन्नता भरने के लिए एक नए महेंद्र सिंह जी का निर्माण कर रहे हैं। माननीय महेंद्र सिंह जी की तरह माननीय हरीश जी का करेक्टर ऐसा है, वो सही वर्ग की सुनते हैं, सभी के लिए दुख दर्द में जाते हैं। आप लोग जैसे देख रहे होंगे दिव्यांगों के लिए उन्होंने कितनी मदद की, जहाँ तक यहाँ की बात नहीं, दिल्ली में जाकर मदद की है और हमारे खैरा में मदद की। और हमारे अजयराज निषाद जो बच्चा था जिसने अपने पिताजी को मगरमच्छ से बचाया, उसको 51,000 रुपये देकर सम्मानित किया। जबकि वहाँ आगरा के सांसद प्रतिनिधि बैठे थे, ब्लॉक प्रमुख बैठे थे, तमाम लीडर बैठे थे, उनकी एक बात है, कुछ सम्मान में कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे माननीय हरीश जी ने 51 सम्मान दिया, महामहिम राष्ट्रपति सम्मानित किया, उतने पैसे तो उन्हें सम्मानित किया। अगर कोई वोट रखता कि हम 1 लाख से करेंगे तो हरीश जी हमारे 2 लाख कर देंगे। लेकिन समाज में सम्मान के लिए तो मतलब पीछे नहीं हटते हैं, चाहे किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, कोई उसे बोले ना देना नहीं। लेकिन वो काम के आगे सबसे उनके काम ही उनका पहचान है, काम ही उनका नाम है। अच्छा अध्यक्ष की किस तरह की तैयारियाँ 2027 की? देखिए मेरी तैयारी, जो हम इतने धनवान तो नहीं हैं, जो भी कैडर है हमारे गांव का कैडर है, लोग हमारे साथ में हैं। हम गांव जाते हैं, लोगों का मानना है कि नहीं, आज भी जो राजनीति है शहरों से चलती है, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी जो राजनीति है वो गांव से चलती है, गांव से जाएगी। और नीचे जो धरातल पर विकास नहीं है, जहां लोग उम्मीद से जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि उनका काम नहीं करता है, तो ये बहुत गलत बात है। वो हमने जाके नमाज देखी है कि आप जनता वास्तव में बदलाव मांग रही है, तो इसलिए महानवादी पार्टी का वृक्षारोपण किया गया है। और हमारे माननीय हरीश लोधी जी इटावा के प्रत्याशी होंगे और यहाँ से बड़े आगाज के साथ में उम्मीद और भरोसा है इटावा की जनता पर। जिस प्रकार से मैं गाँव गया हूँ कि जनता उनके सम्मान में खड़ी है और हम लोग खड़े हैं उनके बीच में। अगर कोई भी कहीं असहाय महसूस करते हैं तो हमें याद करेंगे, हम जरूर पहुँचेंगे, ये हमारा वादा है। और माननीय हरीश जी को वो विधायक बनाएंगे और वो अभी हमारी भावी विधायक हैं। हम आज से ही जितने भी लोग हैं, जहाँ जो भी लोग आए हैं, जो सुन रहे हैं, वो सभी लोग आज से ही हरीश जी को अपना विधायक मानेंगे, कहेंगे और उनके अधीनस्थ में सब लोग गांव-गांव जाके अभियान चलाएंगे। हरीश जी के कहने से मेरे कहने अकेले नहीं होगा, ये अभियान सभी ओबीसी, एसटी, एसटी और हमारे सामान्य वर्ग के गरीब वंचित लोगों का है। तो सभी लोगों को उनकी बात को सुनना है, उनकी आवाज़ को जमीन तक पहुँचाना है। इस सब जी आज आप विशाल जनसभा की तैयारी के मैदान में उतरे हैं, महानवादी पार्टी की तरफ से आपको नेतृत्व सौंपा गया है इटावा जनपद से, तो क्या तैयारियाँ 2027? देखिए मेरी तैयारी ऐसी है, जो महानवादी पार्टी ने जो मुझे नेतृत्व दिया है इटावा से, विधानसभा 200 सदर से, मैं चाहता हूँ कि मैं गांव-गांव यहाँ पर घूमा हूँ। मेरा राजनीति में कोई आने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैं जब गाँव और किसान की समस्याएँ देखता हूँ, आज हमारा किसान लाठियाँ खाता है कहाँ, खाद की दुकान पे, और 14 साल का बच्चा ठेके पे जाके दारू खरीद लेता है। ये मैं सब बंद करवाने की कोशिश करूँगा, मैं चाहता हूँ मैं बंद करवाऊँगा। हमारे समाज को इतना गंदा बना दिया है आज की डेट की राजनीतिक पार्टियों ने इतना गंदा बना दिया है कि वो चाहते हैं कि युवा कभी सुधर ही ना पाए, तो इनके बीच ऐसी नीतियाँ डाल दो। हम जनता, किसान अनाज उगाती है और उसका बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, उसके बच्चे के लिए व्यवस्थाएं वो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की है सरकार ने। 1-1 किलोमीटर आज की डेट में ठेके खुलवा दिए हैं, जहाँ पे कि उन जगह पे एक शिक्षा केंद्र होना चाहिए था, इंस्टीट्यूट होना चाहिए था। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं सरकार के पास। सरकार ने वहाँ पे 1-1 किलोमीटर पर ठेका खुलवा कर जनता के लिए बहुत बड़ा उपकार दिया है। मेरा ये उद्देश्य है, मैं शायद अपने क्षेत्र से ये काम करूं, और अगर जनता मुझे नेतृत्व देती है तो मैं ये खूब निभाऊंगा, भली भांति निभाऊंगा इस चीज़ को। अच्छा नेताजी, देखा जा रहा है कि इटावा सदर विधानसभा से 90,000 लोधियों का वोट है, तो किस तरीके से आप उनको एक बार करने की तैयारी कर रहे हैं? मैं उनके घर घर जाके उनको इकट्ठा कर रहा हूँ और हमारी टीम 1 महीने से काम कर रही है। और अभी से जब तक विधानसभा के चुनाव होंगे तब तक हम घर घर जाएंगे, घर घर की समस्या सुनेंगे और उसको जब हम विधायक होते भी उनकी समस्याओं को पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज की डेट में हमारा जो प्रशासन है और इतना भ्रष्ट है और एक चंद छोटे नेताओं के जबान के नीचे तले दबा हुआ है। मैं चाहता हूँ जो विधायक होता है जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आज की डेट में वो नहीं करता, वो सिर्फ बंद कमरे में बैठता है। आज हमारी सुनता नहीं है। तो नेताजी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 90,000 लोधियों का जो वोट देखा जा रहा है, तो उनकी कहीं भी गिनती नहीं की जा रही, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन वो ऐसे किसी व्यक्ति को नेतृत्व देते हैं जो समाज के लिए खड़ा हो सकता है, तो उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं।
मैं तो उनके पास उन्हीं के लिए जा रहा हूँ, अपने लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं कमाने नहीं आया हूँ और प्रशासन को कमाने देने नहीं आया हूँ। तो किस तरीके की तैयारी है आपकी? मेरी तैयारी ये है कि मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि जनता की मदद करें। हमारे जैसे युवा अगर काम करते हैं तो काम करते रहें, वो दोबारा नेतृत्व कर लेना है। आज नेतृत्व करने की स्थिति में मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं एक बार अपने गांव से निकल रहा था, जहाँ तक खाद बीज भंडार की दुकान होती है सरकारी, वहाँ पे लाठियाँ पड़ रही थी, जनता को लाठियाँ मारी जा रही थी। तो मैंने वहाँ पे इंस्पेक्टर को पूछा, आप क्या कर रहे हो? ये कि दंगा कर देंगे, लड़ाई कर देंगे। मैंने कहा, आप क्या खाते हो? पूरा अनाज खाते हैं। मैंने कौन उगाता है? किसान। तो मैंने लाठियाँ किसको मार रहे हो? किसान को। मैंने कहा अब एक भी डंडा उठा तो मैं तुम्हारी ये शब्द को भी यूज नहीं कर सकता। तब मैं कोई राजनेता नहीं था, तब मैं राजनेता नहीं था, वो मैंने शब्द यूज किए उनके लिए। तो इस तरीके से मैं अपनी जनता के बीच आया हूँ और शायद अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो इसमें सुधार जरूर करूँगा।